नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान मेडिकल हॉस्पिटल पर क्रैश हो गया, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। भगवान बचाए तो कोई छू भी नहीं सकता। इस भयावह हादसे में सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से बच गए। दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को टाटा एयरलाइंस द्वारा 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। सिलवासा के दादरा में एक निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्लैब गिर गया। पारडी फादर अग्नेल सीबीएसई स्कूल में फैंसी ड्रेस और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेता बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट अतिथियों तथा प्राचार्य के हाथों देकर प्रोत्साहित किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान मेडिकल हॉस्टल पर क्रैश हो गया, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। भगवान बचाए तो कोई छू भी नहीं सकता। इस भयावह हादसे में सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से बच गए। दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को टाटा एयरलाइंस द्वारा 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट कल दोपहर उड़ान भरते ही मात्र 2 मिनट में बीजे मेडिकल कॉलेज के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एकमात्र ब्रिटिश नागरिक 45 वर्षीय रमेश विश्वास कुमार का चमत्कारिक रूप से बचाव हुआ, जबकि विमान में सवार एक को छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 242 अन्य लोगों समेत लगभग 265 लोगों की मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल समेत कई नेता मिलने पहुंचे और इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त कर परिवार को सांत्वना दी। गुजरात के भरूची निवासी भूमि चौहान कल की फ्लाइट AI-171 मिस कर गई थी, जो क्रैश हो गई थी और क्रू मेंबर समेत 242 में से 221 लोगों की मौत हो गई थी। भूमि चौहान कहती है, हम चेक इन गेट पर 10 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी और मैं वापस लौट गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइट और लेट होगी। अहमदाबाद शहर के इलाके में ट्रैफिक में कारण लेट हो गई। जब मुझे पता चला कि फ्लाइट क्रैश हो गई तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मैं अपनी माताजी का धन्यवाद करती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन यह घटना बेहद भयानक है। विमान दुर्घटना में मारे गए परिवारों को टाटा एयरलाइंस द्वारा 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही हॉस्टल में हुए नुकसान में भी सहायता देने की घोषणा कर दुखद घटना को लेकर परिजनों को सांत्वना दी गई है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में 12 जून 2025 को दोपहर एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। प्लेन क्रैश के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस कार्य में BSF और NDRF की भी मदद ली गई। इस दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति भी बच पाया। इस दुखद घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों में मातम छा गया। राज्य के नेता और मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार शाम को घटनास्थल का दौरा किया। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचकर सीधे असारवा सिविल अस्पताल गए, जहां उन्होंने घायल लोगों से मुलाकात की और हालचाल जाना। इस विमान में सवार दिव्य ब्रिटिश नागरिक 45 वर्षीय रमेश विश्वास विमान में इमरजेंसी विंडो के पास 11A नंबर की सीट पर बैठे थे, जिनका चमत्कारिक रूप से बचाव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी भी मुलाकात ली। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी, CR पाटिल, हर्ष संघवी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी और उनके परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी।
और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। सिलवासा के दादरा में एक निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्लैब गिर गया। सिलवासा के दादरा गांव में स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्लैब गिर गया। इस हादसे में लगभग 10 बजे मलबे में दब गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 7 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 3 बच्चों को अधिक चोटें आने के कारण सिलवासा के नमो अस्पताल में भी भर्ती करा गया। दादरा गांव में 2 मंजिला इमारत है जो मुकुंद देसाई के नाम पर है। इसमें नीचे दुकान, पहले माले पर मोशनल एकेडमी नामक ट्यूशन क्लास और दूसरे माले पर एक निजी स्कूल को किराए पर दिया गया था, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। गुरुवार सुबह जब छात्र कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तभी अचानक छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मलबे के नीचे टेबल के साथ दब गए, जिससे अन्य कई बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को पहले दादरा पीएचसी और फिर सिलवासा के नमो अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। इस घटना में 10 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावक घबरा गए और तुरंत अस्पताल पहुंच गए। साथ ही डिजास्टर विभाग के अधिकारी, पुलिस और मेडिकल स्टाफ भी मौके पर पहुंच गए। इस इमारत का स्लैब कैसे गिरा, इसकी जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन से मांग की है कि ऐसे जर्जर भवनों के मालिकों पर ध्यान दिया जाए और कार्यवाही की जाए। पारडी फादर अग्निल सीबीएसई स्कूल में फैंसी ड्रेस और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेता बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट अतिथियों तथा प्राचार्य के हाथों देकर प्रोत्साहित किया गया। पारडी फादर अग्निल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में फैंसी ड्रेस और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पारडी कॉलेज रोड नीलकंठ सोसाइटी के पास स्थित फादर अग्निल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 1 से 4 के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें लगभग 400 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कक्षा 5 से 9 के बच्चों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें करीब 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पारडी के वरिष्ठ पत्रकार अमृत पटेल और स्कूल के प्राचार्य फादर एंथनी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर ला सके और उनके व्यक्तित्व विकास में यह सहायक हो। स्कूल के प्राचार्य फादर एंथनी और शिक्षक स्टाफ द्वारा पूरे वर्ष बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं, वृक्षारोपण, योग दिवस, खेल महोत्सव, वार्षिकोत्सव आदि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आज आयोजित फैंसी ड्रेस और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल तथा सर्टिफिकेट अतिथियों, प्राचार्य और शिक्षकों के हाथों देकर प्रोत्साहित किया गया।
आज स्टैंडर्ड फर्स्ट टू फोर्थ के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्कूल में रखा था। लगभग 400 बच्चों ने भाग ले लिया और 5th to 9 के लिए स्कूल में पोस्टर कंपटीशन रखा गया था और उसमें 500 बच्चों ने भाग ले लिया। और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद हर बच्चे को हमने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल दे दिया और उसके साथ सर्टिफिकेट भी दे दिया। एक बहुत बच्चों को बहुत बड़ा मौका मिला उसका जो टैलेंट है ये बाहर लाने के लिए। ફાધર એગ્નલ સ્કૂલ સીબીએસઈ સ્કૂલ માં ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશન અને પોસ્ટર મેકિંગ કોમ્પિટિશનનો ઉત્સવ રાખવામાં આવ્યો હતો અને એમાં ઘણા બધા છોકરાઓએ ભાગ લીધો હતો. ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશન 1st to 4th સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ પોસ્ટર મેકિંગ કોમ્પિટિશન 5th to 9th સ્ટાન્ડર્ડ નું કરવામાં આવ્યું હતું અને એમાં ઘણા બધા છોકરાઓએ ભાગ લીધો અને એમને સન્માનિત ગોલ્ડ મેડલ, સિલ્વર મેડલ અને બ્રાઉન મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું. અંદાજે 400-500 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. પ્રિન્સિપલ ફાધર એગ્નલ સ્કૂલ પ્રિન્સિપલ ફાધર એન્થની. આજે ફાધર એગ્નેલ સીબીએસઈ પારડી સ્કૂલમાં કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો અમારા પ્રિન્સિપલ ફાધર એન્થનીના દ્વારા, જેમાં ધોરણ 1 થી 4 ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશન હતું જેમાં 400 છોકરાઓએ ભાગ લીધેલો અને 5 થી 9 પોસ્ટર મેકિંગ હતું જેમાં 500 છોકરાઓએ ભાગ લીધેલો. છોકરાઓને ખૂબ મજા આવી આ બધી પ્રવૃત્તિ કરવામાં અને ઘણું એ લોકોએ આનંદ મેળવો. અમે ઘણા વિડીયો, ફોટોગ્રાફ બી ક્લાસમાં છોકરાઓ માટે લીધા છે અને ક્લાસના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમે સેન્ડ કરીએ છીએ કેમ કે પેરેન્ટ્સો એ લોકોને જોઈને ખુશ થઈ શકે છે. બહુ બધી થાય છે. હવે આવશે યોગા ડે, પછી અમે ઓલરેડી એપ્રિલમાં કરેલું હતું પ્લાન્ટેશન, એન્વાયરમેન્ટ ડે કર્યું હતું ને આવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ આખા વર્ષ દરમિયાન ચાલ્યા જ કરે છે. દર મહિનાનું પ્લાનિંગ હોય છે એ પ્રમાણે સ્કૂલમાં ઘણી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. મારું નામ પૂજા ચાપાનેરી. अतुल के एक शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर ठग ने 27.50 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करवा लिए, जिसके बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने कुल 36 लाख रुपए जमा करवाए थे, जिसमें से 31 लाख रुपए ऑनलाइन निकालकर ठगी की थी. अतुल के 59 वर्षीय शिक्षक को 29 सितंबर 2024 को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया. उसे धमकी दी गई कि उसे एक कमरे में बंद रहना होगा और वीडियो कॉल पर सामने रहना पड़ेगा. आरोपी ने कहा कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एनसीबी के पूर्व नेता जो नवाब मालिक से संबंध होने की धमकी भी दी. आरोपी ने बैंक से आरटीजीएस फॉर्म मंगवाकर उसमें रकम भरवाकर बैंक में जमा करवाया. शिक्षक ने डर के कारण सारी प्रक्रिया पूरी कर दी और बैंक में फॉर्म जमा करवा दिया. इस तरह ठगों ने अलग अलग दिनों में डिजिटल अरेस्ट के दौरान कुल 36 लाख रुपए जमा करवाए, जिसमें से एक्सिस बैंक से 5 लाख और एसबीआई खाते से 31 लाख रुपए ऑनलाइन निकालकर ठगी की गई. शिकायतकर्ता ने कुल 36.30 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए थे. पुलिस में 27 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी. दिल्ली पुलिस की जांच में एक बैंक खाता धारक के खाते में ट्रांसफर हुए 27.50 लाख रुपए के आरोपी को पकड़ा गया और उसे वलसाड लाया गया. डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर आरोपी डर पैदा करते हैं. वे कहते हैं कि आपकी सभी कम्युनिकेशन सेवाएं बंद कर दी गई है और आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इसके लिए आपको मुंबई साइबर क्राइम में शिकायत करनी होगी. फिर मुंबई साइबर क्राइम से कॉल आने का नाटक किया गया और आधार कार्ड की फोटो मांगी गई, जिसे कर्मचारी ने भेज दिया. इस मामले में 37 लोग पकड़े जा चुके हैं. आप 38वें हैं. आपको अरेस्ट करने के लिए फोर्स भेजी जा रही है. कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो हमारी अनुमति लेकर ही करनी होगी, ऐसी धमकी दी गई. डर के कारण बुजुर्ग ज्यादा शिकार बनते हैं. ठगों ने शिक्षक के बेटे को भी धमकी दी. खुद को अधिकारी बताकर बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 9.80 लाख रुपए की और मांग की. आरोपी ने सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज भी भेजे. पीड़ित शिक्षक को शक होने पर उसने अपने दोस्त से बातचीत की. दोस्त ने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन किया, जिसके बाद कार्यवाही शुरू हुई. पारडी बगवाड़ा हाईवे पर एक रिक्शा में 1.47 लाख रुपए की शराब ले जा रही महिला समेत 2 लोगों को पकड़ा गया. शराब देने वाली महिला समेत 2 लोग वांटेड है. कुल 2,02,000 रुपए का माल जब्त किया गया. पारडी बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर रिक्शा में शराब ले जा रही एक महिला और चालक को पकड़ा गया. वलसाड एलसीबी की टीम पेट्रोलिंग पर थी. तभी मिली सूचना के आधार पर बगवाड़ा टोल नाका नेशनल हाईवे नंबर 48 पर निगरानी रखी गई. उसी दौरान रिक्शा नंबर GJ15YY 4782 आते ही पुलिस ने उसे रोका. जांच में
रिक्शा से शराब की 552 बोतलें जिसकी कीमत 1.47 लाख रुपए है बरामद हुई। पुलिस ने रिक्शा चालक मानसी चितबहाल सिंह और पीछे बैठी महिला उषाबेन उर्फ कावेरी जयेशभाई पटेल को गिरफ्तार किया, जबकि शराब का जखीरा देने वाले इंदुबेन महेशभाई पटेल भी और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। पुलिस ने शराब की बोतलें, रिक्शा, मोबाइल समेत कुल 2.2 लाख रुपए का माल जब्त कर पारडी पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान मेडिकल हॉस्पिटल पर क्रैश हो गया, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। भगवान बचाए तो कोई छू भी नहीं सकता। इस भयावह हादसे में सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से बच गए। दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को टाटा एयरलाइंस द्वारा 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। सिलवासा के दादरा में एक निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्लैब गिर गया। पारडी फादर अग्नेल सीबीएसई स्कूल में फैंसी ड्रेस और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेता बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट अतिथियों तथा प्राचार्य के हाथों देकर प्रोत्साहित किया गया। तो यहाँ थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।